नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। श्री जगदम्बा हिंदी पुस्तकालय के शताब्दी वर्ष समापन समारोह और स्मारिका लोकार्पण पर अब से कुछ देर पहले बिहार के राज्यपाल जो है मोहम्मद आरिफ खान यहां पर पहुंचे थे। सर, आप भी वहां पर मौजूद थे मीनाल सर, और क्या पूरा कार्यक्रम रहा, किस रूप में इसको आप देखते हैं, क्या कहें? आज राज्यपाल महोदय बढ़ैया पहुंचे थे जी, और जो वहाँ कार्यक्रम हो रहा था, तो मुझे अपना अगर आप मुझसे पूछेंगे तो राज्यपाल महोदय को छोड़कर मुझे नहीं लगा कि किसी भी व्यक्ति ने पुस्तकालय के संबंधित कोई भी वार्ता वहाँ रखी हो। आम मानस को बात भी नहीं करने दिया गया। जब इतनी बड़ी शख्सियत आई है, उनसे बहुत सी चीज़ें जो है मांगी जा सकती थी। बिल्कुल। हमने अपनी ओर से एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय को दिया है। लखीसराय ज़िले में पीजी की पढ़ाई जो है एकमात्र केएस कॉलेज में होती है। उसमें भी सिर्फ 2-3 विषयों पर ही होती है, और वो भी ठीक ढंग से चल नहीं रही है। बढ़ैया में दो कॉलेजेस हैं, एक महिलाओं का कॉलेज है, एक बीएनएम कॉलेज है। इन दोनों जगहों पर पीजी की पढ़ाई जो है वो स्टार्ट की जाए, शुरुआत की जाए, इसका ज्ञापन हमने राज्यपाल साहब को सौंपा है। और राज्यपाल जो होते हैं वो चांसलर होते हैं। हर यूनिवर्सिटीज़, हर कॉलेजेस उन्हीं के अंडर में आते हैं। तो ये लोगों को पता होना चाहिए था कि राज्यपाल से हम क्या मांग सकते हैं अपने समाज के लिए, अपनी धरती के लिए। तो वो मांग हमने राज्यपाल साहब से की है। देखिए, बहुत पढ़े लिखे राज्यपाल हैं, और उन्होंने जो बातें की उससे ये स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि वो बहुत ढंग से जो उन्होंने अपनी बातें रखी, बहुत ही कहें कि विद्वान एक वक्त। 25 मिनट का उन्होंने स्पीच दिया था सर। 25 मिनट के स्पीच में कुछ एक, अगर मैं कहूँ थोड़ा सा छोड़कर, बहुत ही विद्वान व्यक्ति वो नज़र आए। और लोगों को नहीं पता होगा, गवर्नर साहब को देखिए, जो भी मंच संचालन कर रहे थे या जो भी पहले एक व्यक्ति उनके बोल कर गए थे, उनको कम से कम गवर्नर साहब को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। बिल्कुल। ये गवर्नर जो हमारे हैं, ये बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट रहे हैं। इनकी एक पुस्तक आई थी 2010 में, कुरान कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ करके, वो बेस्ट सेलर रही थी। 3 तलाक के मुद्दे पर बहुत प्रखर वक्ता रहे। और शाहबानो का केस, जो सभी लोग जानते हैं, शाहबानो करते रहते हैं, तो शाहबानो के केस में इन्होंने बड़े अच्छे से उस ढंग को रखा था कि जो हमारे इस्लाम में जो हमारी महिलाएं हैं, जो मुस्लिम समुदाय में जो महिलाएं हैं, उनके हक़ और हुकूक की बात वो करते हैं। तो ये सब चीज़ों को बताना चाहिए था लोगों को उनके बारे में, जो नहीं बताया गया। एक बात और आपने कही सर कि राज्यपाल महोदय को छोड़कर बाकी किसी में वो स्पीच में दम नहीं था, वो पुस्तकालय पर बात नहीं की है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तो राजनीतिक कार्यक्रम है। ऐसा आपको लग रहा था सर? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। और देखिए, यहाँ पुस्तकालय की बात होनी थी, यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात होनी थी, यहाँ शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, यहाँ के स्कूलों के शिक्षकों की बात होनी चाहिए थी। राज्यपाल महोदय ने खेलकूद के विषय में कहा। हमने यहाँ के जो हमारे एमएलए हैं, उनको ये पत्र भी लिख रखा है कि हमारे यहाँ खेलकूद के मैदान जो हैं वो उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब ये कहते हैं कि 17 किलोमीटर एक साथ जो है 2 एक्सप्रेसवे चलेगा। वैसे ये सब कोई बोलने वाली जो चीज़ ही नहीं है। और 17 किलोमीटर 2 एक्सप्रेसवे एक साथ चलेगा, आप समझिए कि कितने पैसे का इसमें खेला हो रहा है। ये कोई मतलब ही नहीं बनता। जब एक एक्सप्रेसवे निकल ही रहा है तो उसी के साथ दूसरे को भी जोड़ देना चाहिए। 17 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने में, सुपर एक्सप्रेसवे बनाने में बहुत करोड़ों खरबों रुपए लगते हैं। तो उसकी कोई अब करना है किसी चीज़ के लिए बोल दिए, पर ये नहीं होता, ये होना भी नहीं चाहिए। और दलहन अनुसंधान केंद्र की बात सुनने में आई, पर अनुसंधान केंद्र नहीं, जो दलहन विकास केंद्र टाइप का खुला था। तो हम तो अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे हैं बढ़ैया में। आप फुट ओवर ब्रिज की बात हम कर रहे हैं। हम यहाँ पे वुमेन पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं। हमारा जो महिला कॉलेज है, आप देखिए जाकर, उसके बाहर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। जो हमारा बीएनएम कॉलेज है, वहाँ के शिक्षकों, वहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा जो हाई स्कूल है, अब सरकार ने एक नीति बना दी है
शायद कि प्राइमरी और ये सब एक साथ जोड़ दिया है, वहाँ शिक्षक ही नहीं है। सपना दिखाना चाह रहे हैं, वो सपना कब तक परिपूर्ण होगा इसका कोई अंदेशा नहीं है। तो कम से कम ये सपने भी हम देखते रहें, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन सपनों के साथ साथ जो अभी का जो वर्तमान में जो स्थितियां हैं उस पर गंभीरता से सोचकर उस पर कार्य करना चाहिए। वो दिखता प्रतीत नहीं हो रहा है। देखिए, अब क्या ही कहूँ मैं, हो सकता है कि भाई हमारे जो एमएलए हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, मैं तो उनको कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आप चलिए, आप धरना पर तो ऐसे भी बैठते ही थे, मैं भी आपके साथ धरना पर बैठूँगा, मेरे साथ सैकड़ों युवा भी आपके साथ धरना पर। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि आप उनकी बात नहीं मानी जा रही है? भाई ऐसा ही प्रतीत होता है, ऐसा ही प्रतीत होता है कि विकास के जो काम हैं, जो अभी वर्तमान में जो कार्य होने चाहिए, आप बताइए कि हमारे ज़िले में एक तरफ लोग बाढ़ से ग्रसित हैं, टाल के क्षेत्र में आप चले जाइए, लोगों के पास खाने के लिए ठीक से उपलब्धता नहीं है, मवेशियों को भोजन नहीं मिल रहा है, और आप क्या चला रहे हैं? आप चला रहे हैं राजस्व महोत्सव। अरे भाई, आधा बिहार बाढ़ से ग्रसित है, हम कागज़ लेकर कहाँ उस पानी में तैरते हुए ले जाएंगे? सोचने वाली बात है। तो गंभीरता से तो कोई चीज़ ली। और देखिए, इनकी तो खैर बात ही छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि ये इनके बस की है कुछ करना।